लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सेलेस्टियल क्लैन का स्टूडेंट लीडर एलेक्स से बदला लेने के लिए डोजो के पास आ गया था, लेकिन एलेक्स ने उसे पटक पटक के पीट कर उसे वहां से भगा दिया था। जिसके बाद एलेक्स ने डाओलिन को अपनी सच्चाई बता दी थी कि वही हुआंग है। लेकिन ये बात डाओलिन को पहले से ही पता थी। साथ ही डाओलिन ने एलेक्स को उनके डोजो के पास की सेलेस्टियल क्लैन की माइंस के बारे में बताया था, तो एलेक्स वहाँ चला गया था। जिसके बाद उसे पता चला था कि सेलेस्टियल क्लैन को एक अनोखा पत्थर मिला है, तो एलेक्स उस पत्थर को चुरा लेता है। पर उस पत्थर की सुरक्षा कर रहे गार्ड्स एलेक्स के पीछे लग जाते हैं, जिसके कारण वो पत्थर टूट जाता है और बस उसका एसेंस ही बचता है। तो एलेक्स उस एसेंस को लेकर स्पेस में पोर्टल बना के उसकी मदद से अपने डोजो में आ जाता है। अब आगे तो एपिसोड 146 की शुरुआत में हम सेलेस्टियल क्लैन के क्लैन मास्टर को देखते हैं, जिसे वो सभी कल्टीवेटर्स जो उस मैजिकल स्टोन पर नजर रख रहे थे वो उसे आके बताते हैं कि हुआंग ने पत्थर को चोरी कर लिया है। ये सुन के क्लैन मास्टर उनसे पूछता है कि क्या तुम श्योर हो कि वो हुआंग ही था। इस पे एक कल्टीवेटर बोलता है कि हाँ, हमें पक्का यकीन है, क्योंकि वही स्पेस में गैप बना के टेलीपोर्ट कर सकता है और उसी के पास वेल टेक्निक है। ये सुन के क्लैन मास्टर बोलता है लगता है वो हमसे बदला लेना चाहता है। अब वो क्लैन मास्टर अपने क्लैन के कुछ ट्रू गॉड लेवल के कल्टीवेटर से कहता है कि तुम सब जाके एलेक्स को ढूंढो। तो ये सुन के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद वो अपने क्लैन के एक हेवनली डाइटी लेवल के कल्टीवेटर से कहता है कि स्टोन चोरी होने वाली बात प्रोटेक्टर को बता दो। इस पे वो कल्टीवेटर बोलता है कि पर आप ऐसा क्यों करना चाहते हो। ये सुन के क्लैन मास्टर उससे कहता है कि वो पत्थर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था और हमें उसे वापस लाना ही होगा। तो ये जानने के बाद वो हेवनली डाइटी का कल्टीवेटर प्रोटेक्टर को वो बात बताने के लिए निकल जाता है। जहाँ उसके जाने के बाद क्लैन मास्टर बोलता है कि हुआंग भले ही तुम्हें कोई प्रोटेक्ट कर रहा है, पर तुम्हें इतनी बड़ी गलती नहीं करनी चाहिए थी। इस तरफ हम रूबी को देखते हैं जो छुप के क्लैन मास्टर की बात सुन रही थी। जहाँ ये बात जानने के बाद वो थोड़ी घबरा जाती है। दूसरी तरफ एलेक्स उस स्टोन के एसेंस को डाओलिन के पास ले आता है, तो डाओलिन उससे देखकर खुश होने लगता है। तो एलेक्स डाओलिन से पूछता है कि ये क्या चीज है। इस पे डाओलिन बोलता है कि ये शायद कोई सैक्रेड मटेरियल है या फिर ये कोई स्पिरिचुअल ट्रेजर बनाने का हेवनली मटेरियल भी हो सकता है। उसी वक्त डाओलिन उस एसेंस पर अटैक करके देखता है, लेकिन उससे उस पर कोई असर नहीं होता। तभी एलेक्स बोलता है कि मुझे तो ये सिर्फ एक अंडा लग रहा है, क्योंकि इसकी शेप अंडे जैसी है। इस पे डाउलिन एलेक्स को मारते हुए उससे बोलता है कि ये सिर्फ एक अंडे से कई बढ़कर है, क्योंकि इसके अंदर हेवन एंड अर्थ की एनर्जी है, जिसकी वजह से ये एक इमोर्टल सीड बन जाता है और तुम इसके इस्तेमाल से खुद को इवॉल्व भी कर सकते हो। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि क्या मैं इससे डिवाइन फ्लेम इग्नाइट करके डिवाइन फ्लेम लेवल पर पहुंच सकता हूँ। इस पे डाउलिन बोलता है कि इसकी मदद से डिवाइन फ्लेम लेवल पर पहुंचना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसके अंदर जो हेवन और अर्थ की एनर्जी है उसका इस्तेमाल करके कई लोगों ने डिवाइन फ्लेम को पास्ट में इग्नाइट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो सभी नाकाम रहे। उसी वक्त हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ डाउलिन ने भी हेवन और अर्थ की एनर्जी से डिवाइन फ्लेम एक्टिवेट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया था। इधर प्रेजेंट में एलेक्स डाउलिन से पूछता है कि अगर मैं इसका इस्तेमाल फ्लेम को एक्टिवेट करने के लिए करता हूँ तो उससे क्या क्या हो सकता है। इस पे डाउलिन बोलता है कि अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे सक्सेसफुल होने के बस 20% चांस है, लेकिन अगर तुम कामयाब नहीं हो पाए तो तुम राख में बदल जाओगे। ये सुन के एलेक्स डाउलिन से पूछता है कि अच्छा, पर अगर मैं इसमें कामयाब हो गया तो क्या होगा। इस पे डाउलिन बोलता है कि वो तो मुझे नहीं पता, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि कामयाब होने के बाद तुम्हारी बॉडी का हर हिस्सा कल्टीवेशन से जुड़ जाएगा। तो ये सुन के एलेक्स ये मेथड इस्तेमाल करने के लिए रेडी हो जाता है, पर डाउलिन एलेक्स से कहता है कि ये रास्ता जिंदगी और मौत का है। इस पे एलेक्स कहता है कि अगर मैं ट्राई ही नहीं करूंगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि इसमें कामयाब हुआ जा सकता है या नहीं। उसी वक्त डाउलिन को अपने पास्ट का सीन याद आता है, जहां उसने भी सेम यही बात अपने टीचर से कही थी। तो ये याद आने पर डाउलिन उन सभी 89 स्किल्स को एलेक्स के सामने रख देता है जो वो एलेक्स को सिखाना चाहता था। जहां ऐसा करने के बाद वो एलेक्स से बोलता है कि अगर तुम्हें ये मेथड ट्राई ही करना है और अगर तुम इससे पीछे नहीं हटना चाहते तो तुम्हें पहले ये स्किल सीखनी होगी जो उन लोगों की है जो इस मेथड को ट्राई करते हुए पास्ट में मर गए थे। इस तरफ हम सेलेस्टियल क्लैन के लोगों को देखते हैं जो आसपास के शहरों में जाके बहुत तेजी से एलेक्स को ढूंढ रहे थे। इधर डाउलिन एलेक्स से बोलता है कि 89 हेवनली स्किल्स ट्रेजर को मैनेज करने की टेक्निक्स है, जिनको सीखने के लिए फिजिकली बॉडी, माइंड और बोन में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। जहां ऐसा होने के बाद तुम ये टेक्निक सीख सकते हो, पर अभी तुम ये सीखने की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते हो।
लेकिन क्योंकि तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो इसकी मदद से तुम छोटी मोटी स्किल्स सीख सकते हो। साथ ही तुम आज इस एसेंस के प्रिंसिपल्स भी सीख जाओगे। तो ये सब जानने के बाद एलेक्स उन सभी छोटी मोटी स्किल्स को सीखने और अपना कोऑर्डिनेशन सही करने बैठ जाता है। इधर सेलेस्टियल क्लैन के लोग हर एक बंदे का चेहरा बारीकी से देख रहे थे ताकि एलेक्स उनसे बच के ना जा सके। इधर डाउलिन एलेक्स को प्रैक्टिस करता देख उससे कहता है कि अच्छा हुआ तुमने हेवनली पूल की मदद से गोल्डन फ्रूट को कंज्यूम कर लिया, क्योंकि उसकी मदद से अब तुम और भी तेजी से स्किल्स को सीख पा रहे हो। उसी वक्त एलेक्स अलग अलग टेक्निक्स ट्राई करके देखने लगता है, जहां उसकी पहली टेक्निक से आसमान से आग के गोले गिरने लगते हैं और दूसरी टेक्निक लेजर की तरह सामने वाले पहाड़ों में छेद कर देती है। तभी एलेक्स के अंदर से एक स्पिरिचुअल ड्रैगन बाहर निकलता है, जिसे देखकर डाउलिन सोचता है कि ये बस वेनरेबल लेवल पर है, लेकिन पता नहीं कैसे इसकी ब्लड एनर्जी का ड्रैगन तक बाहर आ सकता है, क्योंकि पास्ट में ऐसा कुछ 2-4 लोग ही कर पाते थे। ऊपर से शायद फ्यूचर में ये ड्रैगन और भी इवॉल्व हो सकता है। उसी वक्त एलेक्स उस एसेंस को अपनी कॉन्शियसनेस में डाल देता है। उसी वक्त उसका कोऑर्डिनेशन भी परफेक्ट हो जाता है। इसके बाद एलेक्स बाकी की सारी स्किल्स भी सीख लेता है, जिसके कारण अब वो वेनरेबल लेवल के आखिरी स्टेज पर पहुंच गया था। अब एलेक्स डाउलिन से बोलता है कि मैंने सारी स्किल सीख ली है। इस पे डाउलिन एलेक्स से बोलता है कि इतने एक्साइटेड मत हो, अभी भी कुछ बाकी है, लेकिन अभी तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तो एलेक्स इसका रीजन पूछता है। इस पे डाउलिन कहता है कि पहले तुम्हें वो स्किल सीखनी थी जिसके लिए कंसंट्रेशन बहुत जरूरी होता है, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि सेलेस्टियल क्लैन ने अपने कुछ ट्रू गॉड और एक हेवनली डाइटी लेवल के कल्टीवेटर को तुम्हारे पीछे लगा दिया है, जो हर जगह तुम्हें ढूंढ रहे हैं। साथ ही मैंने सुना है कि वो तुम्हें ढूंढने के लिए अपने कॉन्टैक्ट्स के जरिए जितने भी लोअर वर्ल्ड के फायर क्लैन के लोग अपर वर्ल्ड में हैं उन पे प्रेशर डलवा रहे हैं। तो फायर क्लैन का नाम सुन के एलेक्स को जिया की याद आ जाती है, जिसकी वजह से उसे गुस्सा आने लगता है, क्योंकि सेलेस्टियल क्लैन फायर क्लैन को परेशान कर रहा था। इसलिए एलेक्स बोलता है कि अगर वो मुझे ढूंढ रहे हैं तो मैं ही उनके पास चला जाता हूँ। आगे हम सेलेस्टियल क्लैन की 2nd नंबर की माइन को देखते हैं। तभी वहाँ एलेक्स आकर सेलेस्टियल क्लैन के लोगों को बुलाने लगता है, तो 2 कल्टीवेटर उसके सामने आ जाते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि ये हुआंग है और यहाँ ये अकेला आया है, तो ये जान के वो लोग उस पर अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से अटैक कर देते हैं, लेकिन गोल्डन फ्रूट की वजह से उस पर स्पिरिचुअल स्वॉर्ड का कोई असर नहीं होता। तो ये देखकर वो दोनों कल्टीवेटर्स वहाँ से भागने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि एलेक्स की स्पिरिचुअल पावर से बचने की एबिलिटी थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी और फिर उसके बाद वो लोग उस पर अटैक करेंगे। लेकिन एलेक्स उनके पीछे लगातार आए जा रहा था, तो वो लोग फिर से उस पर अटैक करते हैं, लेकिन अब की बार भी उसे कुछ नहीं होता। तभी एलेक्स उनमें से एक कल्टीवेटर को लात मार के लावा में गिरा देता है। तो ये देखकर दूसरा कल्टीवेटर जल्दी से अलग डायरेक्शन में भागने लगता है, पर एलेक्स थंडर की स्पीड से उसके सामने आके उसे जोरदार पंच मारता है, जिसके बाद वो गॉड ल्यू के दिए हुए एक लीफ से उस कल्टीवेटर को खत्म कर देता है। अब ऐसा करने के बाद एलेक्स उस माइन और उसकी आसपास की जगह पर आग के गोले बरसाने लगता है, जिसकी वजह से वो माइन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। अगले दिन हम फूफेंग सिटी के एक रेस्टोरेंट को देखते हैं, जहाँ कुछ लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि हुआंग ने सेलेस्टियल क्लैन के 15 माइंस को डिस्ट्रॉय कर दिया और सेलेस्टियल क्लैन के 12 से ज्यादा डिवाइन फ्लेम लेवल के कल्टीवेटर्स को मार दिया, लेकिन डरपोक सेलेस्टियल क्लैन उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। इधर एक प्राइवेट चैम्बर में ये सब बातें सेलेस्टियल क्लैन के 6 हीरोज में से 3 हीरोज सुन रहे थे, जिनमें से एक रूबी भी थी। तभी उनमें से युलन नाम के कल्टीवेटर को गुस्सा आने लगता है, तो रूबी उससे कहती है कि भूलो मत, हमें तियानजियान अकेडमी जाना है, इसलिए कोई भी बखेड़ा खड़ा मत कर देना। इस पे युलिन बोलता है तो फिर क्या हम अपने क्लैन की बेइज्जती सुनते ही रहेंगे। तभी वो तीसरा बंदा यू रूबी से बोलता है कि क्या हुआंग के साथ रहने के कारण तुम्हारा उसके लिए नजरिया बदल गया है और तुम अब क्लैन को धोखा देने की सोच रही हो। ये सुन के रूबी को मन ही मन गुस्सा आने लगता है, क्योंकि रूबी ने क्लैन के लिए बहुत कुछ करा था, लेकिन ये लोग अब भी उसे ऐसी बातें कर रहे थे। लेकिन अभी वो अपना गुस्सा शांत करते हुए बोलती है कि अगर हमें क्लैन के लिए कुछ करना ही है तो हमें जल्दी से तियानजियान अकेडमी जाकर वो काम पूरा करना चाहिए जो हमारे क्लैन के हेवनली डाइटी ने दिया है। तो ये सुन के यू बोलता है कि हाँ ठीक है, फिर हम सब मिलके हुआंग को ढूंढेंगे। इस पे युलिन कहता है कि हाँ, हुआंग को ढूंढने के बाद हम उसे मार देंगे और उससे अपने क्लैन का प्रीशियस ट्रेजर भी छीन लेंगे। इधर रूबी अपने मन में सोचती है कि एलेक्स, मैं जानती हूँ कि मेरे क्लैन ने तुम्हारे साथ बहुत गलत बिहेव किया था, पर फिलहाल मैं सिर्फ इन लोगों को रोक के ही तुम्हारी मदद कर सकती हूँ और मैं होप करूंगी कि तुम फ्यूचर में ये सब मैटर सुलझा लो। उसी वक्त हम पास्ट का सीन देखते हैं,
जब सेलेस्टियल क्लैन ने एलेक्स को बंदी बना लिया था, जहां ये खबर पता चलने के बाद रूबी ने क्लैन मास्टर से एलेक्स को छोड़ने की रिक्वेस्ट करी थी। साथ ही उसने क्लैन मास्टर से कहा था कि एलेक्स उसे यहाँ बचा कर लाया है, तो सेलेस्टियल क्लैन उसके साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकता है। लेकिन इस पे उस क्लैन मास्टर ने गुस्सा होते हुए रूबी से बोला था कि मैंने एलेक्स को थैंक यू के तौर पे फ्लाइंग स्टोन उठाने की परमिशन दी थी, लेकिन वो यहाँ अपना रूप बदल कर आया था, जो गलत नहीं तो और क्या है। ऊपर से ये क्लैन का डिसीजन है जिसके बीच में बोलने वाली तुम कोई नहीं हो। तो ये बात जानने के बाद रूबी दुखी हो गई थी, लेकिन उस क्लैन मास्टर को कोई फर्क नहीं पड़ा था, बल्कि वो तो रूबी को जल्दी से हेवनली डेस्टिनी स्टोन से मर्ज होने को बोलकर उसे कैद करके चला गया था। इस तरफ प्रेजेंट में हम देखते हैं कि मौसम बहुत ज्यादा खराब है। तो ऐसा मौसम देखकर एलेक्स सेलेस्टियल क्लैन की माइन नंबर 1 के पास आता है, जहां तुरंत ही उसे ट्रू गॉड लेवल के 3 कल्टीवेटर घेर लेते हैं। तो उन्हें देखकर एलेक्स बोलता है कि अफसोस, यहाँ पर आज बहुत कम ट्रू गॉड लेवल के कल्टीवेटर हैं। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ से मैं वो कीमती ट्रेजर पहले ही लेकर जा चुका हूँ। तो ये सुन के एक कल्टीवेटर एलेक्स से बोलता है कि खुद पर इतना घमंड मत करो। तुम्हें क्या लगता है तुमने हमारे क्लैन के कुछ लोगों को मार दिया तो तुम यहाँ आकर आज हमें मार के ये माइन भी तबाह कर दोगे। इस पे एलेक्स बोलता है तो तुम क्या सोच रहे हो, तुम मुझे मार के वो ट्रेजर छीन लोगे, लेकिन अगर मैं खुद भी तुम्हें चांस दूं तब भी तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। ये सुन के वो कल्टीवेटर बोलता है कि तुम बस वेनरेबल लेवल पर हो और हम यहाँ 3 ट्रू गॉड लेवल के कल्टीवेटर्स हैं, जो लेवल तुम्हारे से 2 ऊपर है। तो तुम कैसे हमारा मुकाबला करोगे? इसलिए आज हम तुम्हारा सारा घमंड मिटा के रहेंगे। इस पे एलेक्स बोलता है लगता है तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि मैं यहाँ इतनी बारिश में क्यों आया। मैंने जानबूझकर ऐसा दिन चुना है क्योंकि आज बिजली कड़क रही है। अब एलेक्स उस बिजली का इस्तेमाल करके अपनी थंडर टेक्निक का सेकेंड मेथड थंडर ऑफ हाईएस्ट हेवन का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से आसमान की सारी बिजली एलेक्स की उंगलियों पे आ जाती है। तो ये देखकर वो कल्टीवेटर दूसरों से कहता है कि हम थंडर का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए हमें यहाँ से भागना ही होगा। अब वो वहाँ से भागने लगते हैं। तभी एलेक्स उन पे उस थंडर का इस्तेमाल कर देता है, जिसकी वजह से तीनों कल्टीवेटर बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। तभी उनमें से एक कल्टीवेटर एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल बॉल से एलेक्स पे अटैक करने की सोचता है, लेकिन एलेक्स वहीं खड़े खड़े उस पे बिजली गिरा के उसे मार देता है। तो ये देखकर बाकी दोनों कल्टीवेटर्स भागते हुए बहुत दूर पहुंच जाते हैं, लेकिन इस टेक्निक की रेंज बहुत ज्यादा थी, इसलिए एलेक्स बहुत दूर से ही उन दोनों को मार देता है। जिसके बाद वो सोचता है कि टेक्निक तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसके लिए सही वेदर का होना बहुत जरूरी है। और एलेक्स के ये बोलते ही ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।